परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना से। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय कालगणना को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना ये हमारा प्राथमिक एकमेव लक्ष्य है। और उसी संदर्भ में मैं भारतीय काल विचार के बारे में, कालगणना के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहा हूं इस वीडियो सीरीज के माध्यम से। तो इसमें भी आगे चलकर अभी हमारी इस सनातन संस्कृति के, वैदिक संस्कृति में जो विविध शास्त्र, विद्या, कलाओं का निर्माण हुआ, आविष्कार हुए, उनके बारे में आपकी श्रद्धा, आस्था, आपका विश्वास पक्का हो सके, आपका उनके बारे में कुछ कुतूहल जाग जाए, कुछ जिज्ञासा जाग जाए, इन शास्त्रों के तरफ आप फिर से इन शास्त्रों को भी जानने की कोशिश करें। ऐसी बहुत सारी जानकारी, आगे चलकर भी बहुत सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा हमेशा प्रयास रहेगा। तो आपसे अनुरोध है कि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए और मेरे इन प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे कमेंट भी जरूर लिखिए। जो कुछ आपको लगता है वैसा कमेंट आप जरूर लिखिए। तो हमारी ये जो यात्रा है कि भारतीय काल विचार को और अच्छी तरह कुछ समझने की एक कोशिश है। इस यात्रा में हमने पिछले एपिसोड में देखा कि इस ज्योतिष शास्त्र, ये जो कहा जाता है, उसको, उसका स्वरूप क्या है, उसकी प्राचीनता क्या है और उसका महत्व क्या है। उसका महत्व तो है कि ये वेदांगों में से एक है, यानी हमारे सबसे प्राचीनतम शास्त्र जो है उनमें से एक है। और इसी से प्राचीनता और इसका महत्व सिद्ध होता है। आज जो मैं बोलूंगा वो इसकी व्याप्ति क्या है। जो कल मैं कह रहा था कि आज हम जब ज्योतिष शास्त्र कहते हैं तब सिर्फ फलक ज्योतिष, इतने सीमित दृष्टिकोण से देखने की हमारी एक आदत बन चुकी है नए जमाने की। लेकिन ज्योतिष शास्त्र की व्याप्ति क्या है ये दर्शाने वाली एक जानकारी मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो वो है, कल जैसे एक श्लोक बताया था वैसे ही इसके स्वरूप वर्णन का एक श्लोक आता है ज्योतिष शास्त्र के। वो है सिद्धांत संहिता होरारूपम स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलं चक्षु ज्योतिष शास्त्र अनुत्तमम। यानी सिद्धांत, संहिता और होरा, ऐसे तीन स्कंदों को मिलाकर, ऐसे तीन विभागों को मिलाकर जो शास्त्र बनता है उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और इस ज्योतिष शास्त्र की ज्ञान के आधार पर हमें वेदों के ज्ञान का प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है। इसलिए इस ज्योतिष शास्त्र को वेदों का चक्षु कहा गया। अब इसमें पहले ही इसके विभाग में, इस श्लोक के पहले ही खंड में वर्णन आता है, इसके स्वरूप का वर्णन आता है कि सिद्धांत संहिता होरारूपम। ये तीन विभाग है, यानी पहला विभाग सिद्धांत विभाग। तो ये सिद्धांत विभाग क्या है कि काल के बारे में, उसकी गणना के बारे में, उसकी व्याप्ति के बारे में, उसका मूल तत्व क्या है, ये सब जो चिंतन, तत्व चिंतन होता है, इस तत्व चिंतन को पूर्णतः शास्त्र शुद्ध गणित के आधार पर सिद्धांत रूप में प्रस्थापित करने वाला जो विभाग है, उन सिद्धांतों को प्रतिपादित करने वाला जो विभाग है और उसके पीछे होने वाली गणितीय प्रक्रिया विशद करने वाला जो विभाग है उसे सिद्धांत स्कंद कहा जाता है। अब इसमें
ये पूर्ण गणितीय प्रक्रिया का भी वर्णन आता है, इसलिए इसे गणित स्कंद भी कहा जाता है। अब ये जो पहला सिद्धांत स्कंद या गणित स्कंद है, इसके 3 उपविभाग माने गए हैं। पहला जो उपविभाग है उसे भी सिद्धांत ही कहते हैं, सिद्धांत उपविभाग। इसमें कल्पारंभ से लेकर गणित आता है, यानी कल्प, मनु, ये क्या है, ये काल विभाग क्या है, इसकी जानकारी मैंने पिछले एक एपिसोड में दी है। तो पूर्ण कल्प, कल्प के अवधि में जो अलग अलग रूपों में, खंडात्मक स्वरूपों में काल आता है, उसके गणित क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, ये वर्णन करने वाला जो विभाग होता है वो पहला यानी सिद्धांत स्कंद का उपविभाग, पहला सिद्धांत उपविभाग आता है। इसका दूसरा उपविभाग जो आता है वो है तंत्र विभाग। तंत्र विभाग में महायुग के कालखंड की कालखंड का सारा तत्व विवेचन और गणित होता है। यानी महायुग यानी उसमें मनवंतर कैसे बदल जाता है, एक मनु से दूसरे मनु में काल चक्र का प्रवेश कैसे होता है, दो मनुओं के बीच में संधि काल कैसे होता है, मनु के अंदर होने वाले युगों के बीच में होने वाला संधि काल कैसे होता है, उसमें सर्ग विसर्ग किस तरह प्रकट होता है, सृष्टि का प्रगटीकरण और फिर से विलय किस तरह होता है, ये सब जिस विभाग में आता है उसे तंत्र विभाग कहते हैं। तीसरा विभाग जो है वो किसी विशिष्ट संवत्सर काल गणना का के आधार पर जो कालखंड निश्चित किए जाते हैं छोटे छोटे विभागों में, जिसमें इतिहास विभाग आता है। ऐसे यानी कि हम जो कहते हैं ना कि ये विक्रम संवत है, ये शालिवाहन शक है, ये युधिष्ठिर संवत है, ये महाभारत संवत है, ऐसे विशिष्ट संवत्सरों के आधार पर किसी सीमित कालखंड का जिसमें वर्णन होता है, ऐसे विभाग को कहा जाता है करण विभाग। तो ये 3 उपविभाग हुए पहले सिद्धांत स्कंद के। दूसरा स्कंद आता है सिद्धांत संहिता, संहिता स्कंद। इसमें सर्ग विसर्ग का वर्णन होता है। जैसे अभी इसमें जो बताया मैंने, कल्पारंभ से जो होने वाला गणित है, कल्पारंभ नहीं, महायुग कालखंड में होने वाला जो गणित है सर्ग विसर्ग का, उसके आधार पर ग्रह, नक्षत्र, तारका, धूमकेतु, उल्का, ग्रहण, ऐसे वस्तुनिष्ठ खगोलीय परिस्थितियों का वर्णन करने वाला जो विभाग होता है, और उन खगोलीय परिस्थितियों के वर्णन के आधार पर उस कालखंड के लिए उपयुक्त तत्व विवेचन करने वाला जो विभाग होता है उसे संहिता स्कंद कहा जाता है। और तीसरा विभाग जो होता है सिद्धांत संहिता होरा रूपम, ये तीसरा विभाग जो है उसे होरा विभाग, होरा स्कंद कहा जाता है। अब ये होरा यानी जैसे हम नक्षत्र विभाग जानते हैं, इस पूरे खगोलीय मंडल के 27 नक्षत्रों में 27 नक्षत्रों के विभाग माने गए, ऐसे ही 24 विभाग माने गए हैं जिसे होरा कहा जाता है। और इस हर एक होरा विभाग का एक ग्रह स्वामी होता है, यानी उस होरा विभाग का आधिपत्य एक विशिष्ट ग्रह के पास कहा गया है शास्त्रों में।
अब ये होरा जो शब्द है, इसी के आधार पर आधुनिक जो ये हम आवर जिसे कहते हैं, HOUR इंग्लिश में आवर, ये शब्द भी इसी होरा शब्द से निकला हुआ है। अब इसके आगे का जो आवर का जो डिवीजन है, मिनट्स एंड सेकेंड, ये आधुनिक काल में किए गए हैं, वरना ये 60 विभाग करना एक कालखंड के, ये भारतीय परंपरा ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल में जो हम ये घड़ी देखते हैं, जिसे यानी 1 घंटा जिसे हम कहते हैं, वो एक हो रहा होता है। तो ये घड़ी की संकल्पना, क्लॉक की मूलतः संकल्पना तो इस होरा से ही निकलती है। हाँ, इसका मैकेनिकल एक यांत्रिक स्वरूप पिछले 200-400 वर्षों में हम प्रयोग कर रहे हैं। इसमें दैव दुर्विलास की बात यह है कि इसे यांत्रिक स्वरूप में कुछ यूरोपियन लोगों ने, कुछ अन्य संस्कृति के लोगों ने इसे हमारे सामने लाया, लेकिन उसमें सिर्फ एक हमारे दैनंदिन क्रियाकलापों का नियोजन, इतना सीमित उद्देश्य है। उसके पीछे कोई विशेष इतना गहन काल तत्व चिंतन, काल बोध वगैरह ये कुछ विचार नहीं है, खगोलीय कुछ विचार नहीं है। लेकिन अब आधुनिक यांत्रिक युग जहां से शुरू हुआ, अब आधुनिक काल में हम इस घड़ी को ही इस घड़ी पर ही पूर्णता आधारित हो चुके हैं हमारे सारे नियोजनों, सारे कार्यों के नियोजन के लिए। तो इसीलिए मैं जो प्रयास कर रहा हूं कि डिजिटल क्लॉक बना रहा हूं, उसके पीछे उद्देश्य यही है कि इतना सारा गहनतम काल ज्ञान जो है, जो हमें उन्नत करता है, उस आधार पर यह घड़ी बनाई जानी चाहिए। और उस घड़ी को अगर हम प्रमाण मानकर हमारे सारे नियोजन करें, तो हमारा जीवन मान ज्यादा उन्नत हो सकेगा और हमारा सांस्कृतिक पुनरुत्थान संभव हो पाएगा। तो इसीलिए मैं जो घड़ी बना रहा हूं, डिजिटल वॉल क्लॉक बना रहा हूं, इस भारतीय कालगणना के आधार पर इसी उद्देश्य से बना रहा हूं। जल्द से जल्द ये प्रोडक्ट के रूप में आपके सामने में लाऊंगा। तो ये जो होरा स्कंद है, अब इसी से, अब ये जो बताया मैंने कि एक एक होरा विभाग का आधिपत्य एक एक ग्रह के पास माना गया है शास्त्रों में, यानी कि उस विभाग में कोई ग्रह, कोई विशिष्ट तारका जब होती है, तब उसका इस पृथ्वी पर, इस वातावरण पर, इसके ऋतु चक्र पर, इसके प्राणी जीवन पर और मनुष्यों पर क्या प्रभाव होता है, इसका विचार करने वाला जो विभाग है, उसे होरा स्कंध कहा जाता है। इस होरा स्कंध में इन ग्रहों का किसी विशिष्ट व्यक्ति पर क्या प्रभाव होगा, इस संदर्भ में विचार करने वाला जो शास्त्र है, वो है फलक ज्योतिष शास्त्र। तो अब ये जो वर्णन किया मैंने, तब आपके सामने ये स्पष्ट हो रहा होगा कि फलक ज्योतिष एक बिल्कुल छोटा सा विभाग है एक संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का। तो इसके आगे आपसे ये अनुरोध है कि ज्योतिष शास्त्र जब कोई कहे, तो उसे पूर्ण रूप में देखने की आदत हमें लगनी चाहिए। हाँ, जब हमें फलक ज्योतिष कहना होगा, तब फलक ज्योतिष जब कहा जाएगा, तब हमारे व्यक्तिगत संदर्भ में होगा। ज्योतिष शास्त्र जब कहते हैं, तब पूर्णतः काल स्वरूप को जानने का वो शास्त्र है। ये इतना भी हमारे समझ में आए तो हमें
बहुत सारा परिवर्तन आ सकेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो ये ज्योतिष शास्त्र का स्वरूप वर्णन करने वाला आज का एपिसोड हम यहाँ खत्म करते हैं। आपसे फिर से अनुरोध है कि मैं ये जो जानकारी दे रहा हूं ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। तो आज का एपिसोड यहाँ खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। भारत माता की जय।